उसका नाम चेन्नम्मा था। उसके माता-पिता ने उसे बसवी बनाकर छोड़ दिया था। बसवी माने भगवान के नाम पर पुरुषों की सेवा के लिए जीवन का समर्पण। चेन्नम्मा के माता-पिता जमींदार ब्राह्मण थे। 7-8 साल पहले वह बीमार हो गई तो उन्होंने अपने कुल देवता से आग्रह किया था कि वे इस अबोध बालिका को भला चंगा कर दें तो वे इसे बसवी बना देंगे। ऐसा ही हुआ। फिर उस कुलीन ब्राह्मण के घर जब कोई मेहमान आता तो उसकी सेवा करना बसवी का सौभाग्य होता। इससे ईश्वर प्रसन्न हो जाते थे। नागवल्ली गांव के ब्राह्मण करियप्पा के घर जब मैं पहुंचा तब मैंने उसे पहली बार देखा था। उस लड़की के बारे में बहुत संक्षेप में बताता हूँ कि उसका रंग गेहुआ था, मुख देखने में सुंदर, भरी जवानी में गदगदाया हुआ शरीर। जब भी मैं उसे देखता उसके होठों पर एक स्वाभाविक मुस्कान पाता। आंखों में बचपन की अलहड़ता की चमक बाकी थी। दिन भर घूम फिर लेने के बाद रात के भोजन के पश्चात वह मेरे कमरे में आई और उसने मध्यम रोशनी वाली लालटेन की लो को और कम कर दिया। वह बिस्तर पर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने थूक निगलते हुए कहा, यह गलत है। वह निर्दोष और नजदीक चली आई। फिर उसी ने बताया कि मैं बसवी हूँ। ईश्वर की आज्ञा है कि मैं मेहमानों की सेवा करूं। यह उनके लिए आदेश की पालना है। मैंने कहा, यह तो वैश्या जैसा कार्य है। यह सुनकर उसकी भौहें चढ़ गई, नथुने फड़क उठे। बहुत गुस्से में आने वाली स्त्री के मुख पर एक प्रकार भीषणता आ जाती है, वही उसके मुख पर स्पष्ट थी। इसके बाद रात देर तक हम दोनों ने स्त्री और उसके मान के बारे में चर्चा की। धर्म की आड़ में मनुष्य को इस तरह के नारकीय जीवन में धकेलने वाले अज्ञान और स्वार्थ पर बहस की, लेकिन उसने एक भी बात न सुनी। मैंने पूछा कि इससे पहले तुमने किसी की सेवा की है? चेन्नम्मा ने सिर झुका लिया। मैंने कहा कि अगर तुम खुद को ईश्वर का प्रसाद समझती हो तो झूठन हुई ना, और इस तरह झूठन को परोसना भी पाप ही हुआ ना। इसी तरह के सवाल जवाब के दौरान चेन्नम्मा के चेहरे पर सुख दुख के भाव आते गए, चिंताओं की लकीरें बनती गई। आखिर उसने मान लिया कि यह मनुष्यता का कोई रूप नहीं है। वह बढ़कर मेरे पांव छूने को की थी। मैंने उसे रोक लिया। अब वह बहुत प्रसन्न थी, किंतु उसने कांपते हुए कहा, भगवान, अब आगे से ऐसा काम नहीं करूंगी। मुझे लगा कि उसके चेहरे से शांति बह रही थी। मैंने कहा, चेन्ना, अब तुम जाकर सो जाओ। दरवाजे के पास उसका हाथ पकड़कर कहा कि तुम्हें मुझसे कोई गुस्सा तो नहीं? फिर उसके माथे को चूम लिया। मैं विवाहित हूँ। मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा में है। मेरे बच्चे हैं। अगर मैंने 10 साल पहले विवाह किया होता तो चेन्नम्मा जितनी बड़ी मेरी बेटी होती। ऐसी बातें सोचता हुआ मैं सो गया। सुबह जब जागा तो पाया कि करियप्पा ने मुझे पुकार कर जगाया है। बाहर देखा तो हो हल्ला था। चेन्नम्मा बाग के कुएं में गिर गई थी। मैं बदहवास कुएं की ओर भागा। उसका शव रखा था। देह में छिपा हिमकण उड़ चुका था। वह पुण्य और पाप से परे हो गया था। बची थी केवल विष की खली। यह कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।